और जिस जाफिशानी से 624 वोटों की डिफीट हमारी पिछले साल थी और उसको कम्पीट किया था, तो मैं समझता हूँ कि आबिद भाई हमारे एक मेंटोर हैं और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कभी हम भीड़ देखकर डरना नहीं चाहिए, इलेक्शन को अपना काम पूरा करो और अपना एक एक वोटर पे काम कर लो और इंशाल्लाह अजीज हम फतह हमारी होती है। और ये आबिद भाई ने बताया पूरे इलेक्शन में और ये आबिद भाई को क्रेडिट जाता है, लिहाजा उन्हीं के इस बात की रोशनी के अंदर मैं एक बात कहता चलूँ। मैं बहुत मशहूर आबिद भाई आपका कि आपने पूरे पाकिस्तान में प्रोफेशनल ग्रुप में एक मतलब उमंग एक दौड़ा दी अच्छी तरह और सब लोग खड़े हो गए। और इस तरह मैं समझता हूँ क्योंकि आबिद भाई का ये मैका है कराची, तो मैका कैसे महफूज रह सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ के घर के करीब की हर चीज़ अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। मैं एक बात ये तो खैर अज़ाए तफन्नुन मैंने बात कह दी। अब बात काम की ये है कि फिर रशीद भाई ने एक बात बोली बहुत प्यारी, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में, कराची बार के इलेक्शन में और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में इन सब चीज़ों की साइंस एक ही होती है, तो तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है। और सबसे हम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमें नहीं पता होता, सुप्रीम कोर्ट कराची बार में जब खड़े होकर वोट मांग रहे होते हैं हमें पता होता है कि हर शख्स वोटर है और हर वोटर हमारे पास से जा रहा है, हम जिससे वोट मांग रहे हैं उससे वोट मांग रहे हैं, तो इससे एक फिजा बन रही है। और वो हमें वोट नहीं भी दे रहा तो ये कह रहा है कि यार फलाने शख्स का लोग बहुत ज़्यादा वोट मांग रहे हैं। एक तो तरीका ये होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन के दिन इलेक्शन की हवा बनाना। हवा जब बनती है, हवा कहीं से हमारे इस प्लेनेट के ऊपर हवा बाहर से कहीं नहीं आती, किसी की हवा निकलती है तो किसी के अंदर हवा बढ़ती है, लिहाजा हमने अपनी हवा कायम रखनी है और इस मामले को करते रहना है। जिस शख्स से भी खड़ा होना है, जो भी खड़ा होना है, हर आदमी से ये कहना है कि वो अपना वोट मांगना है। इसके बाद इस बात से मैं एक उसूल बयान करता चलूँ कि इलेक्शन का एक उसूल है, इलेक्शन की एक बात है और वोट मांगने का उसूल है। कहते चंदा, भीख और वोट। चंदा, भीख और वोट एक ही चीज के तीन खुशनुमा नाम है। इनका एक ही उसूल है, हर एक से मांगो, हर जगह मांगो, बार बार मांगो और फिर कहो जो दे उसने गला, जो न दे उसने गला। ये वोट मांगने का फार्मूला है और इससे हमें हटना नहीं है, क्योंकि वोट जब हमने किसी भिखारी को शर्म करते नहीं देखा, हमने किसी चंदा मांगने वाले को शर्म करके कर्म करते नहीं देखा। और इसी तरह बेहतरीन वर्कर वो होता है इलेक्शन के अंदर जिसको वोट मांगने में शर्म ना आए और बबांगे दाल वोट मांगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वोट हमेशा उस शख्स से जरूर मांगो जो मेरा जानने वाला है। हमारे लाइन में खड़े हम जब जिससे वोट मांगे, हमारा जानने वाला अगर गुस्सा से गुजर रहा है और हम यहाँ खड़े हैं तो हमने भाग के उससे सलाम करके और उससे वोट डालना, वोट की बात करना। जनरली वोट मांगना ऐलान होता है, जलसे आम होता है। आज हम बैठे, हम खुसूसी लोग बैठे, ये हम सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग बैठे। एक ही स्कूल ऑफ थॉट के बारे में एक बात मुझे याद है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, मौका नहीं है ये, कि तमाम जलसे जुलूस देख लो, दुनिया के तमाम अभी भाई जलसे जुलूस देख लें, हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब जनाजे के जुलूस में जाओ तो हर एक की सोच एक होती है कि मुर्दे को दफना के घर जाना है। हमारी सोच भी कल इसी तरह होनी चाहिए कि हमने उन लोगों के जनाजे को दफना के जाना है जिन लोगों ने और एक बात मैं कहता चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मुझे अनवर भाई ने कहा था कि जलसा आमना बन जाइए, मैं उसकी तवालत से बचने के लिए एक बात कहता चलूं। हर शख्स ने हमने अपना अपना काम करना है, हमने ये नहीं देखना कि फलाना शख्स वोट मांग रहा है नहीं मांग रहा है, मैंने अपना काम करना है। और मैंने वो जो अभी इससे पहले बात बताई कि हमने हर एक को नहीं टच करना, हमने बात नहीं करनी, हर एक को टच करने का वो जो गेट से लेकर और हमारे कैंप तक आएंगे उनमें हर एक से वोट मांगना है। लेकिन जब कैंप के बाद लाइन के अंदर आदमी आ जाता तो हमने फिर इस तरह करना है, हर आदमी से मांगना है। एक बात मैं अपने काम से मुतालिक बात करके बात ख़त्म कर लूँ कि देखिए हम ये जमाए, हैदर भाई ने एक बात बोली
कि मैं ड्यूटी कैसे असाइन करूं, मैं किसी की ड्यूटी असाइन करूं, वो 10 बजे आए 11 बजे आए हैदर भाई, तो मैं किस तरह ड्यूटी असाइन कर लूं, जिसकी शक्ल देखूंगा कर दूंगा। बात इन्होंने सही कही, क्योंकि शायद हैदर भाई उनको वो अल्फाज नहीं दे पा रहे जो जिन अल्फाज में मैं मतलब आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। हम सब वकील हैं और वकीलों को जमा करना और मेंढकों को एक साथ तराजू में तोलना बहुत मुश्किल है। दो पकड़ के लाओ चालू सर के भाग जाते हैं, 4 पकड़ के लाओ 6 इधर भाग जाते हैं। तो मजमा हमारा, हम ये सोचे कि वकील हमको हम जमा कर लेंगे, वकील को पकड़ के बिठा लेंगे, ये हमारी गलत फहमी है। हमने उस वकील के दिल में जज्बा पैदा करना है, जंग का जज्बा पैदा करना है, उस बात का कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस बात के बाद बात खत्म करूंगा कि माओ ज़ेडुंग जो चाइना का बहुत बड़ा लीडर बना, उसकी जिंदगी में इनकलाब सिर्फ इतनी सी बात से आया था कि वो जा रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक तगारी लिए, एक छोटा सा कुदाल लिए पहाड़ के किनारे मिट्टी खोद रहा है और अपने सर पे रखता है, आगे जाके फेंक कर आ जाता है। माओ ज़ेडुंग ने कहा कि देखा, काफी देर तक देखता रहा कि बेमकसद सी मिट्टी खोद रहा है और बेमकसद सी मिट्टी जाके फेंक रहा है। उसने जाके पूछा, बाबा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, यार ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ की वजह से मेरे गांव में धूप नहीं आती, तो मैं ये पहाड़ काट रहा हूँ। उसने कहा, बाबा अपना कुदाल देखो, अपनी तगारी देखो, अपनी 80 साल की उम्र देखो कि तुम पहाड़ कैसे काट सकते हो। कह रहे, ये पता मुझे भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज अपने हिस्से का पहाड़ काट रहा हूँ, मेरी आने नस्ल उसके अपने हिस्से का पहाड़ काटेगी। मेरी आई नस्ल अपने हिस्से का पहाड़ काटेगी, उसके आगे से उसके पैसे का पहाड़ काटेगी, और एक दिन आएगा ये पहाड़ कट जाएगा और मेरे गांव में धूप आने लगेगी। हमने भी कल इसी तरह अपने छोटे से कुदाल से, छोटी सी तगारी से और अपनी नातवानी के बाइस भी अपना काम अपनी जगह खड़े होकर करना है, ये नहीं देखना कि क्या करना है, क्योंकि हमने इस पहाड़ को काटना है जिससे धूप आएगी। और उस धूप से मैं ये समझता हूँ, जब धूप आती है तो धूप सबसे बड़ी ताफुन की दुश्मन होती है, बदबू की दुश्मन होती है। ये जो तासुब की फिजा लोग पहुँचा रहे हैं, फैला रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये कल पहाड़ काट देंगे और धूप आएगी तो इंशाल्लाह ये ताफुन दूर हो जाएगी। एक बात और कहता चलूं कि मैं आज ही पढ़ रहा था इस बात को कि एक पत्थर आपके हाथ में होता है, अगर वो पत्थर उठा के किसी जानवर को या कुत्ते को मार दे तो वो भाग जाता है, लेकिन यही पत्थर अगर हम भड़ के छत्ते में मार दें तो हमें भागना पड़ता है, क्योंकि भड़ का छत्ता हमारे पीछे लग जाता है। हमने ये बताना है कि हम तन्हा नहीं है, हम एक भड़ का छत्ता है। कल अगर तुमने हमें छेड़ने की कोशिश करी, हमें भगाने के लिए छेड़ने की कोशिश करी, किसी किस्म की संगवारी की कोशिश करी, तो ऐसा ना हो कि हमारी वजह से तुमको भागना पड़ जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जावेद भाई। अब आपने प्रोटोकॉल की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर से पहले हमारे कराची बार के सदर मौजूद